हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं भगवत गीता का, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। हमें कौन सा श्लोका करना है? श्लोका नंबर कौन सा श्लोका नंबर करने बाद प्रेमा जी? अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर 16 5 जो है 16 करना पड़ेगा। ओके 16 17 बोथ ओनली 16। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी ब्रह्मचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय प्रेम प्रफुल्ल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदार शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7 से लेकर 16 तक जो सेक्शन है उसमें निष्काम कर्म योग के बारे में ही बताया गया। जैसे कर्म योग में जो बेस्ट स्टेज होती है वो होती है निष्काम कर्म, है ना। जब निष्काम कर्म योग करते हैं तो भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो 3 तरह के कर्ता के बारे में अभी बताया जा रहा था कि ज्ञान जो है, कर्ताओं का ज्ञान क्या होता है कि आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान, ये तीनों मिलकर करता है, कार्य करता है। लेकिन अज्ञानता से क्या होता है, आत्मा मोहग्रस्त रहती है ना। और जबकि ज्ञान से बोध होता है, ज्ञान से बोध होता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन चल रही है इसको हम देखते हैं। 16 हम देख रहे हैं 5.16। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे भगवान जो है अपने बारे में नॉलेज दे रहे हैं। इसके पहले के श्लोक में तो भगवान पहले बोलते हैं, तो यहाँ पे नॉलेज किसके बारे में दे रहे हैं? परमेश्वर के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। जो आत्मा उनके पास भगवान रहते हैं, परमात्मा, उनके बारे में नॉलेज है। भगवान के बारे में तत्व ज्ञान नहीं दे रहे, परमेश्वर के बारे में। तो भगवान कह रहे कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। जो देहधारी है वो जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी पाप कर्म कर रहा है, उसे अप्रभावित रहते हैं। परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं न पुण्य को, किंतु सारे जीव जो हैं वो मोहग्रस्त रहते हैं और वो कभी नहीं समझ पाते कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और अज्ञानता से आक्षेपित करते हैं। तो इसके बाद जो भगवान आगे से आगे उसके बाद जो श्लोकास हैं वो 16 है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम ना तेषाम आदित्य यज्ञ ज्ञानम प्रकाशयन्ति यत् परम तत्परम। तो किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, जैसे अज्ञानता में क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, वो शरीर है, आत्मा है, भगवान वही शरीर में विराजते हैं, लेकिन भगवान रहकर ऐसा नहीं कि वहां से प्रभावित होते हैं। तो लोग कहते हैं भाई भगवान इतनी दुख क्यों दे रहा है, क्या उसके अंदर भगवत्ता नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं। तो पहले समझने वाली बात है कि भगवान के अंदर भगवत्ता है, तभी तो आपको छोड़ा नहीं, है ना। सदैव आपके साथ बने हुए, लेकिन क्योंकि आप ठीक से ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपके जितने भी कर्म हैं वो पाप कर्म। तो पापों के जब रिएक्शन आते हैं तो वो कौन झेलेगा? इन रिएक्शन से बचने के लिए भगवान टाइम टू टाइम साधु संतों को अपने नॉलेज को बार बार रिवील करते हैं उस व्यक्ति के सामने, लेकिन वो व्यक्ति उन चीजों के लिए को एक्सेप्ट नहीं करता और मनमाने करता, यानी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है ना। तो जो कार्य नहीं करने चाहिए, पाप कर्म महापापों में प्रवृत्त होता है, उनके जब रिजल्ट मिलते हैं तो कौन देखेगा, है ना। तो उसको झेलना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। आप भगवान के लिए सभी जीव बराबर,
अगर आप किसी मछली को खाएंगे तो मछली भी भगवान का अंश है, भगवान को उसको भी न्याय देना पड़ेगा। तो फिर प्रकृति के अनुसार जो चीजें डिसाइड होती हैं तो फिर आपको वो कर्म बंधन मिलता है ना। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ये सब चीजें होती हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लेकिन जो ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, जिनको ज्ञान हो जाता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित है। सूर्य दिन में जब सूर्य निकलता है तो सभी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो जो लोग कृष्ण प्रपात लिखते हैं तात्पर्य में कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वो मोहग्रस्त रहते हैं, है ना। यानी जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो ठीक से परसेप्शन नहीं कर सकते। भगवत गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान सतह सम्माननीय है, और वो ज्ञान क्या है, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर देना। बहुना नाम जन्मनानंते ज्ञान वामा प्रपत्ति। तो अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होने पर वासुदेव सर्वमिति ये लोग समझ पाते। इसके लिए बहुत टाइम लगता है, इतनी आसानी से लोग नहीं समझ पाते। और यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जब सूर्य उदय होती है तो हम सही से सब चीजें देख पाते हैं। अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, है ना। सूर्य की रोशनी में सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, हो सकता है जिसको हम सांप समझ रहे हैं वो रस्सी हो है ना। ऐसी बहुत सी चीजें होती है। उदाहरण, जब अपने को ईश्वर मानने लगता है जीव, तो वो अविद्या के पाश पे गिर जाता है। यदि जीव ईश्वर या अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त हो सकता है? यदि ऐसा होता तो अविद्या ईश्वर से बड़ा हो जाता है। तो वास्तविक ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। उसे सीखना होता है कि कृष्ण भावना क्या है। कृष्ण भावना से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस पर सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। तो भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान न भी हो कि वो शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब वो प्रमाणिक गुरु से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो क्या होता है, वो सब कुछ जानने लगता है ना। यानी कि पूरा जब ज्ञान हो जाएगा तभी उसको रिवील होगा, ऐसा नहीं होता। ज्ञान भगवान देना शुरू कर। तो ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ईश्वर, उनके साथ हमारा संबंध जो है वो सही सही रूप में हमारे समक्ष आता है कि हम कभी ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर के हम अंश हैं, अणु आत्मा है और सदैव अणु आत्मा रहेंगे। तो ईश्वर की शरणागति स्वीकार करने पर हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। वो ईश्वर की भांति, यद्यपि वो उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, लेकिन ईश्वर का उसको ज्ञान होता है कि कृष्ण ही भगवान, वो उनके अंश के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है और ये सम्मान एक्चुअल में भगवान का है, तो वो उनको ऑफर कर देता है। तो मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होगा। ऐसे भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यानी 2.11 में भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि है और भगवान समष्टि नहीं, भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संपत्ति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहे। भगवान ने कहा ना कि क्या है कि अर्जुन, अभी भी मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता, लेकिन तुम भूल गया। तो जीव में और भगवान में अंतर होता है। भगवान को सब कुछ याद रहता है, लेकिन जीव को भूल जाता है। तो भगवान भी व्यक्ति है और जीव भी व्यक्ति है, लेकिन भगवान कैसे व्यक्ति है? भगवान जो है वो सच्चिदानंद, ये अंतर जीव और भगवान, है ना। तो रात्रि के समय अंधकार होता है तो सब चीजें एक सी लगती है। इसलिए जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो क्या सोचता है? हर चीज समझता है सब सही है ना, गलत भी सही समझता है ना। पाप पुण्य में भेद नहीं कर पाता, शास्त्रों पर, गुरु पर, महाप्रसाद पर, इसमें उनका विश्वास नहीं होता। तो ये तो बनावटी है ना, ये तो सेंटिमेंटल है। पर सारी वस्तुएं अपने आप वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं जब ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो इस पर श्री प्रभुपाद ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो अज्ञानी होता है उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, वो नहीं जानता परमात्मा क्या है। परमात्मा अप्रभावित रहते हैं, रहते हुए भी
तो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है और अलग अलग बातें बोलता है। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान जो है सही। हरे कृष्ण।